साहब हैं, उनके परिवार पर बहुत ही जानलेवा हमला हुआ, स्नैचिंग की कोशिश हुई, किडनैपिंग की कोशिश हुई और जिस पे एफआईआर दर्ज करी काफ़ी जद्दोजहद के बाद, परंतु जो रिलेवेंट सेक्शंस थे वो नहीं लगाए और अक्यूज्ड पार्टी को पुलिस फेवर कर रही है। पहले भी हमने 2 दिन स्ट्राइक करी थी और उस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और रिलेवेंट जो सेक्शंस हैं उनमें एफआईआर दर्ज होगी, परंतु पुलिस के ऊपर या तो कोई दबाव है, पॉलिटिकल प्रेशर है, पुलिस सही तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है और इस वजह से हमें आखिरी में ये डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि हमारे वकील के साथ बहुत ही गलत तरीके से ऑफेंस किया है एग्रेसिव पार्टी ने। हाँ, डेफिनेटली अभी तो हमारी सब डिविजनल कोर्ट से है, उसके बाद हम गुड़गांव में और पूरे हरियाणा लेवल पे इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि एक अगर पॉलिटिकली स्ट्रांग व्यक्ति है तो ये नहीं है कि दूसरे के साथ अन्याय हो, और ना केवल पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है बल्कि हमारे वकील साहब के खिलाफ एक क्रॉस एफआईआर दर्ज कर ली है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारी डिमांड ये है कि उस क्रॉस एफआईआर को कैंसिल किया जाए। दूसरा, पुलिस प्रशासन प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करे और अक्यूज्ड पर्संस को अरेस्ट करे। जब तक उनको अरेस्ट नहीं होते और एफआईआर ये क्वैश नहीं होती तो हमारा आंदोलन आगे रहे चलता रहे। वकीलों ने पुलिस की कार्यशैली को लेकर वर्क सस्पेंड किया। वकीलों ने जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वकीलों ने आरोप लगाया कि करीब 19 दिन पहले वकील के बुजुर्ग के पिता को भाजपा नेता के पुत्र में सड़क पर पीटा था, लेकिन इस मामले में सही तरीके से धारा नहीं लगी। वही पुलिस पूरी तरह से राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। 23 अक्टूबर को भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हरवीर अधाना के बेटे वकील के बुजुर्ग पिता को बुरी तरह पीटा था, जिसको लेकर उस समय भी वकीलों ने 2 दिन वर्क सस्पेंड किया था, लेकिन उस समय पुलिस के आला अधिकारियों ने इस मामले में संबंधित धाराओं को लेकर वकीलों को आश्वासन दिया था, लेकिन इस आश्वासन के बाद इन संबंधित धाराओं को नहीं लगाया गया। पीड़ित वकील के परिवार के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। पुलिस के इस रवैया को लेकर सोहना बार एसोसिएशन में सोमवार को वर्क सस्पेंड कर दिया। वकीलों ने प्रशासन से मांग की है कि जब तक संबंधित धाराएं नहीं लगाई जाएगी व वकीलों पर दर्ज किए गए केस को क्वेश नहीं किया जाएगा, जब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। गौरतलब है कि 23 अक्टूबर को यह मामला हुआ था, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दिया था, लेकिन इस मामले में पुलिस जो भी कार्रवाई की वकीलों ने उसकी पूरी तरह से विरोध किया है। नजर हरियाणा तक के लिए संजय राघव की रिपोर्ट। अभी 23 अक्टूबर को हमारे एक वकील साथी हैं, उनके साथ और उनके परिवार के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें पुलिस ने काफी जद्दोजहद के बाद मुकदमा दर्ज करा, जिसकी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, लेकिन उन जो धारा बनती है उन धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं करा। और दूसरे पक्ष के साथ मिलके हमारे वकील साथी और उनके परिवार पे एक झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया प्रेशर बनाने के लिए, ताकि ये मुकदमे में राजीनामा हो जाए। हमारी पुलिस प्रशासन से यही विनती है, रिक्वेस्ट है, हमने पहले भी जाके उनसे मिले हैं कि भाई आप जो इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पे और जो दरखास्त के आधार पे जो धारा बनती है वो लगाएं और जो इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन करी जाए। लेकिन पुलिस ने कोई संतोषजनक ना तो आज तक जवाब दिया, ना कोई कार्रवाई की है। हम आपको आश्वासन दिया था एसीपी साहब से हम मिले थे, उन्होंने पूरा हमें आश्वासन दे के भेजा था कि भाई आप लोगों की जो कार्रवाई है वो बिल्कुल फेयर करेंगे और जो धारा बनती है उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। हमने एसीपी साहब से एक सवाल भी पूछा था, पिछले कुछ महीनों से एक नैरेटिव चल रहा है थानों के अंदर कि भाई जो एग्रेसिव पार्टी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे और जो क्रॉस मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे किसी भी सेम इंसिडेंट में सेम पार्टियों के बीच। लेकिन अब ऐसा अचानक से कौन सा नया कानून आ गया, नैरेटिव चेंज हो गया कि जो क्रॉस मुकदमा दर्ज कर दिया गया हमारे ऊपर। हमारी प्रशासन से विनती है, एसीपी साहब से, कमिश्नर साहब से, एसएचओ साहब से, कि जो हमारी धाराएं बनती हैं वो लगाई जाए और हमें न्याय की उम्मीद है। हमें पूरा अपने मन से उम्मीद है कि वो अपनी अंतरात्मा से इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बिना दबाव के काम करेंगे। बस हम यही चाहते हैं कि जो हमारी धारा बनती है वो प्रॉपर उन धाराओं में लगा के चालान पेश करा जाए और आरोपियों को इसमें गिरफ्तार करा जाए।